अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज के इस व्लॉग में मैं बात करने लगी हूँ कि भाई पीटीआई की जो भी सारी है, जो भी कुछ है वो आप सबके सामने है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो वाकई में कम बैक करना चाह रहे हैं, पीटीआई में वापसी इख्तियार करना चाहते हैं, शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो है इसको मानने से इनकार करें कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब जो इमरान खान को मुश्किल के टाइम में छोड़ गए, भाग गए, तो अब वो वापस नहीं आना चाहिए, उनको कम बैक नहीं करना चाहिए। खैर, आप लोगों ने तो मुझे ये बताने कमेंट सेक्शन में कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि वाकई जैसे फवाद चौधरी है, मेन टॉपिक है, तो क्या उन्हें वाकई पीटीआई में कम बैक कर लेना चाहिए या नहीं। वो तो खुद तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कुछ पीटीआई के लीडरान हैं जो नहीं चाह रहे। जैसे कि शेर अफजल मरवत की मैं बात करूं, आजकल शेर अफजल मरवत वर्सेस फवाद चौधरी हुआ है, ठीक है। तो शेर अफजल मरवत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि ये जो फवाद चौधरी है वापस पीटीआई में आए, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है, वो वाली वीडियो याद है कि जब पुलिस इनके पीछे से कैसे ये भागे थे वहां से जान छुड़ा के। उन्होंने तो बाकायदा शेर अफजल मरवत ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हथनी के तौर पे वो जी भागे वहां से। और मतलब बहुत ही अजीब से कमेंट्स से ये शेर अफजल मरवत की जानिब से। इसी हवाले से जब एक सहाफ़ी ने फवाद चौधरी से बात की तो उनका ये कहना था, इस बात पे जो उन्होंने रद्द अमल दिया, उनका कहना था कि ये तो ड्राइवर तबका है, ये मुझे बातें सुना रहे हैं, ये तो बस मतलब एक सडन नहीं होता, सडन कोई ब्लेसिंग इन डिस्क्विज होता है, तो ये तो वो है शेर अफजल मरवत के साथ ड्राइवर है, और ये जी यहाँ पे अब ये ओहदा संभाले बैठे हैं, पीटीआई में सियासत बैठ के कर रहे हैं। तो मतलब आपस में एक दूसरे को इस तरह से लान तान कर रहे हैं, अजीब व गरीब एक चीज बनाई है। पहले इन लोगों का इतना वो ब्लॉक आउट हुआ था कि जी ब्लॉग बना हुआ और ये सारा कुछ है, और अब ये मजीद एक दूसरे पे इस तरह से लान तान करते हैं, अजीब ही बात है। खैर खैर, रऊफ हसन साहब ने तो क्लियर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग चाह रहे हैं ना, ये जो वापस आना चाह रहे हैं पॉलिटिशियंस पीटीआई में, इन लोगों का कमबैक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये लोग खान के साथ उस मुश्किल वक्त में नहीं खड़े थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, प्रेस ब्रीफिंग्स दी, सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया, मतलब ये सारा कुछ था। और सारा जो भी सिनेरियो आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं। तो अब वाकई एक बात है, एक मुश्किल वक्त आप पे गुजरा है, जो लोग साथ हैं, जो लोग अभी तक जेल में सजाएं काट रहे हैं वो, और फिर दूसरे हाथ पे वो लोग जो मतलब ऐसे दुम दबाकर भाग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक नई पार्टी जो बनी है तो उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली, ये सारी चीज़ें हैं, ओहदा बर्दारी होगी, सारा कुछ है, ठीक है। तो कौन सी साइड जो है वो ज़्यादा भारी होगी? मतलब आप लोग भी कौन सी साइड को चाहेंगे कि वही लोग पीटीआई में रहें? डेफिनेटली ये वाली साइड, जिधर वो लोग हैं जो अभी तक मतलब सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल में हैं, जिस तरह उनको रखा जा रहा है, जो कुछ भी हमें सुनने को मिलता है सहाफ़ियों की बदौलत के, वो कहते हैं फलां ने ये कहा, फलां ने यूँ कहा, यूँ टॉर्चर हुआ, वो तो खैर वही जानता है जिस पर बीत रही है, और एक अल्लाह जानता है, ठीक है। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि ये जो फवाद चौधरी और जो पीटीआई की जो ये लीडरशिप है, इस पर आला क़यादत पे जो सवाल उठा रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो भाई आप वो वाला वक्त याद करें जब आप वाकई में दुम दबाकर भाग थे, और अब आप वापस पार्टी में शमूलियत चाह रहे हैं। अगर चाह भी रहे हैं तो भाई आप उसी आला क़यादत को जो आप इतना तनकीद की जद में ला रहे हैं, आप उन्हीं से बातचीत करें तो शायद कुछ हो भी सकता है। अब आप टीवी पे ऐसे ऑनर आके इंटरव्यूज दे रहे हैं या कुछ भी इस तरह से बात करें, बयानात दे रहे हैं, तो आप ये मत समझे फवाद चौधरी साहब के लोगों की हिमायत आपकी तरफ होगी, या आप वो होता नहीं हमदर्दी का एक वोट ले लेना, वो आप वोट ले लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोगों ने, आप लोगों ने, सबने देखा है कि पीटीआई के मुश्किल वक्त में कौन खड़ा रहा, कौन जुदा रहा, किसने ब्लेड्स खाए, किसने जेलें बर्दाश्त की, किसने अपने प्यारों को खोया, ये सब कुछ हम लोग देखते रहे। मतलब डे वन से अब तक हम लोग यही चीजें देखे जा रहे हैं। कोई मतलब जुल्म की इंतहाई हो जा रही है, कोई कमी नहीं इसमें हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब इसमें आप उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, और आप ये भी चाह रहे हैं कि आपको कोई कुछ कहना, आप जिस ओहदे पर फाइज या जो प्रोटोकॉल आपको सारा मिला हुआ था वो अब स्टिल आप वापस जाएं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने इमरान खान के खिलाफ की, जो भी की, ठीक है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो आईपीपी जो पार्टी अब हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती, उसमें भी इन्होंने शमूलियत की एक, मगर इन्हें हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तारी उनकी हो गई थी, ठीक है। मगर ये तो शायद अभी भी उस आईपीपी का हिस्सा होता है। वो आईपीपी मुझे नहीं पता वो पार्टी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। एक नई पार्टी जी आ गई है शाहिद खाकान अब्बासी की, और दीगर की नून लीगी रहनुमा थे जिन्होंने उधर से उनका बॉयकॉट कर लिया, और अब उन्होंने
ने खुद मिलकर आपस में एक न्यू पार्टी बना ली है जो कि पाकिस्तान अवाम पार्टी है। अब ये पार्टी भी मुझे लगता है कहीं हवा में उड़ जाएगी। पाकिस्तान अवाम पार्टी अवाम के लिए अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा, इतने ज़्यादा टैक्सेस हो रहे हैं, बजट तो पता नहीं क्या किसने बनाया किसने नहीं, इतने बिल्स आ रहे हैं, इतना कुछ मतलब इतना खराबी हो रही है पाकिस्तान में, और मज़ीद ये पता नहीं कितनी होगी। अभी बल्कि मैं आप लोगों को बताऊं 5 जुलाई को जो है वो पेट्रोल पंप जो है पूरे मुल्क में बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो ये पीपीडी है, ठीक है, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, वो पूरा मुल्क गिर एहतजाज करे। अब पता नहीं क्या होना है क्या नहीं। हम लोगों को तो वाकई, मैं जब से पैदा हुई और होश संभाले मैंने तो ये सुना है इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है, और स्टिल अब मुझे यकीन हो रहा है कि वाकई इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। खैर, इसी के साथ आप सबसे लेती हूँ इजाजत। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई फवाद चौधरी जैसे फवाद चौधरी की तरह के जितने भी इस तरह के पीटीआई रहनुमा रह चुके हैं गुज़श्ता, उनको क्या वाकई पार्टी में कम बैक करना चाहिए या नहीं। लेट मी नो।